ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। टाइम वेस्ट ना करो। टाइम वेस्ट ना करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। बाबा की श्रीमत मिली है ना, उस पर चलो और अपना श्रृंगार करो। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। टाइम वेस्ट ना करो। भगवान ने श्रीमत दी, पर चिंतन पर ध्यान ना दो। पर मत पर ध्यान ना दो। मन मत चलाओ। श्रीमत पर ध्यान दो। तो सहज है कि नहीं है? और श्रीमत परमात्मा मुरली से रोज मिलती है। रोज मिलती है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा बनना चाहिए। कोई बात आती है तो हमें उसमें कैसे एक्ट करना चाहिए हमें पता नहीं है। ब्राह्मण हो, कोई आज तो पैदा नहीं हुए, बड़े हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं, और बहुत समय से ज्ञान में हो, तो रोज सुनते सुनते ये तो मालूम है कि हमें करना क्या है। हाँ, करते हैं या नहीं करते वो अपने हाथ में है, उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता। पर चिंतन पर चलना है या नहीं चलना है आपके अपने हाथ में है। प्रदर्शन करना है, पर चिंतन करना है, आपके अपने हाथ में है। स्वदर्शन करना है, स्वचिंतन करना है, श्रीमत पर चलना है, आपके अपने हाथ में है। सब कुछ तो अपने हाथ में है। ये श्रृंगार भी अपने हाथ में। भगवान तो रोज सुबह कर देता है, तुरंत बिगाड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद बिगाड़ते हैं, और अगर पर चिंतन में है तो ठहरता ही नहीं है। तो श्रृंगार ठहरता ही नहीं है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। टाइम वेस्ट ना करो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो। बाप से भी तीखे जादूगर हो। कैसे? तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो। कैसे? कैसे? उत्तर, यहां बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहां बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहां बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। ये भी जादूगरी है। यहां बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहां बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। यह भी जादूगरी है। सिर्फ अलफ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। सिर्फ अलफ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की बात ही नहीं, सिर्फ विचार की बात है। कोई हाथ पांव चलाने की बात नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। योग से
तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। ये भी कमाल है ना, ये भी कमाल है ना। तो तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो। कैसे? उत्तर, यहां बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहां बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। ये भी जादूगरी है। सिर्फ अलफ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। ये भी कमाल है ना। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं, उन्हों को समझाते हैं। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? यहां बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं, तुम यहां तुम बैठे क्या करते हो? साजन अपनी सजनियों से कहते हैं, यहां बैठे तुम क्या करते हो? अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार रहे हो। कोई समझेंगे? मानो बाहर से कोई आए और बाबा ऐसे बात कर रहे हो, ये क्या बोलते हैं? कोई समझेंगे? तुम यहां सब बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाप कहते हैं ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है भविष्य अमरपुरी के लिए। यहां बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो बैठे बैठे। पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको क्या कहें? क्या कहें इसको? माना बैठे बैठे ही श्रृंगार कर रहे हो अपना। क्या कहें? यहां बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। कमाल है, जादूगर हो बहुत बड़े। उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मना भव की चाबी दे दी है। बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुन सुना कर टाइम वेस्ट मत करो। बस एक बाबा, बाकी इधर उधर की बातें जो करते हैं सब टाइम वेस्ट है। सुनना सुनाना सब टाइम वेस्ट करते हैं। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है व नहीं करता है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम अपना श्रृंगार करो। देखो, जब आप श्रृंगार करके रेडी हो जाएंगे तो दूसरे का ध्यान आपकी तरफ जाएगा ना, है ना। उसको लगेगा ले मैं तो बातों में ही लगा रहा, इसका भी ध्यान भटकाने की मैंने कोशिश की, पर ये तो अपना श्रृंगार ही करता रहा। तो वो ताज्जुब भी खाएगा और आपके आगे तो झुकना भी उसे पड़ेगा, क्योंकि पहले श्रृंगार आपका हो गया। तो इसीलिए कोई दूसरा करता है या नहीं करता, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बात है ना? है ना? कोई नया सुनेगा तो जरूर भंडर खाएगा, श्रृंगार करो,
बोला, अच्छा 16 श्रृंगार की बात चल रही है लगता है। और अपने आप को तैयार करो, 16 श्रृंगार करो, दूसरा कोई श्रृंगार करे ना करे, तुम्हारा क्या जाता है। कोई अगर नया सुनेगा तो उसे वंडर लगेगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं तो सभी बाबा के बच्चे जो सुन रहे हैं, उनमें से कोई अपना श्रृंगार कर रहे हैं और कोई अपना और ही बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और जब पर चिंतन करते हैं तब ये एहसास नहीं रहता है कि हम अपना श्रृंगार बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतन करते करते समय इतना वेस्ट चला जाता है कि उन्हें ये भूल जाता है कि हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। तो पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। सब एक दूसरे को देखते हैं ना, उसने ये किया, उसने वो किया, वो मेरे साथ ऐसा करता, आपने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, सब ऐसा बोलते हैं। पर तुम अपना देखो कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं या पर चिंतन में जाकर अपना श्रृंगार जो भी थोड़ा बहुत किया था वो बिगाड़ रहे हैं। कंप्लीट तो नहीं हुआ, कंप्लीट हो गया तो संपूर्ण हो गए। क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई है, बस एक ही अक्षर है, क्या, मन मना भव। तुम यहां बैठे हो परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो, यहां बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। हाथ पांव चलाने की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है कि आपके अंदर कैसे विचार उठते हैं, उसी की बात है सिर्फ। यहां कोई हाथ पांव चलाने की बात नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहां बैठे ऊंच से ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मना भव का मंत्र कितना ऊंच है। इस योग से तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोभनिक बन जाएंगे। अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। ये कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अलफ बे, सिर्फ अलफ की बात है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार ना करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। इतना तो समझते हो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए हो। अब एक ही अक्षर से, बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझा कर फ्रेश करते हैं। यहां बैठे तुम क्या करते हो, याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़े ही होगा। अगर तुम्हारा ख्याल और तरफ जाता होगा तो श्रृंगार थोड़े ही होगा। तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है। बाप आते ही ऐसा श्रृंगार बनाने। कमाल शिवा बाप की, आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। तो आज आपका हो रहा है श्रृंगार। याद रहेगा बारंबार वो आपका श्रृंगार। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं। अपना हो गया, खुद रेडी हो गए और फिर वो दूसरा का भी श्रृंगार करते हैं। कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरे का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते हैं।
खुद में दैवी गुण है नहीं और जिसमें दिखेंगे उसको भी बिगाड़ देंगे। ऐसे देखते हैं ना, ये तो बहुत सुधर रहे हैं, तो फिर ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है, खुद भी बिगड़े दूसरों को भी बिगाड़े। तो कोई तो खुद का श्रृंगार भी नहीं करते और दूसरों का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते, फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते हैं। फालतू की बातें सुना उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते। ये क्या हुआ, खुद तो अपना बिगाड़ा ही बिगाड़ा फालतू बातें सोच सोच के, फिर दूसरों की अवस्था गिरा देते हैं। खुद भी श्रृंगार से रह जाते हैं तो दूसरे को भी रहा देते हैं, ना अपना हुआ ना दूसरे का हुआ। तो अच्छी रीति सोच विचार करो, बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से ये युक्तियां नहीं आती है, शास्त्र तो है भक्ति मार्ग की। तुमको कहते हैं तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते हो, बोलो हम तो सब मानते हैं। आधा कल्प भक्ति किए, शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे। रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे ना, ये थोड़ा कि दिन को मान लेंगे रात को नहीं मानेंगे, दोनों चीजों को माना जाता है। तो ये है बेहद का दिन और रात। बाप कहते मीठे बच्चों तुम अपना श्रृंगार करो। क्या करो, अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत थोड़ा है, तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। कोड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो, मुफ्त में इतना थोड़ी ही सुन रहे हो, कोई ये मुफ्त का खेल थोड़ा चल रहा है। कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो ये कितनी बड़ी कमाई है ना। कोई कथा है क्या, बहुत बड़ी लॉटरी है ये, कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो, ये कोई कथा है क्या जो सुन ली। बाप अक्षर ही एक सुनाते हैं, बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। ये है ही ऊंच श्रृंगार वाले, तब तो उन्हों के ही चित्र हैं जिनको बहुत पूछते रहते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। वास्तव में तो उन्हों की जैसी यहाँ पैरवाइस कोई बना ही ना सके। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो बाप समझाते बच्चे टाइम वेस्ट ना अपना करो ना औरों का करो। खुद का भी टाइम वेस्ट करते औरों का भी करते। ये जो बातें व्यर्थ की सुना सुना के ये क्या करते हैं, टाइम वेस्ट ही तो होता है। क्या एक दो को ये सुना रहे कि हम बाबा की याद को कैसे बढ़ाएंगे, हम कैसे अच्छा पुरुषार्थ करेंगे कि हम नंबर 1 में जाएंगे, ये है वो है, पता नहीं अजीबो गरीब बातें सुना सुना के एक दूसरे की बुद्धि खराब कर देते हैं। तो ये सब क्या है, टाइम वेस्ट। क्या उससे कोई कमाई होने वाली है, नहीं। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं, मुझे याद करो तो पाप मिट जाए। याद बिगर इतना श्रृंगार हो ना सके। तुम यह बनने वाले हो ना, दैवी स्वभाव धारण करना है, दैवी स्वभाव धारण करना है। देखो झगड़ना लड़ना ऊंच नीच, ये ऊपर नीचे, ये तो आम मनुष्यों की एक्टिविटी होती ही होती है। आप ब्राह्मणों की एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, दैवी स्वभाव वाली, दैवी गुणों वाली। इसमें कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण सब समझाना पड़ता है। 1 सेकंड की बात है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। बाप तो कहते हैं चलते फिरते श्रृंगार करते रहो, परंतु माया भी कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ है, ये तो खेल है ना। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूं और तुम कह रहे आपकी माया। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूं, मेरी माया फिर काहे की।
इस समय पूरा ही इनका राज्य है। किसका? माया का। जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, ये फिर है बेहद की रात और दिन, इनमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाप कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो, भलग्रस्त व्यवहार में रहो, इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, यहां तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं है। यहां आते ही हो तुम अपने को श्रृंगारने, रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सबको एक ही जैसा है। यहां बाबा पास आते हैं नई नई पॉइंट्स सम्मुख सुनने, फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना है वह बाहर निकल जाता है। यहाँ आते हैं तो बाबा के पास आते हैं तो बाबा नई नई पॉइंट सुनाते हैं, फिर जैसे ही वो घर में जाते हैं तो सब कुछ जो सुना था ना वह निकल जाता है। यहां से बाहर निकलने से ही झोली छाट देते हैं। समझा? माना ऐसे झटक देते हैं ना झोली को, माना जो भी झोली में होता है ना सब छाट देते हैं। जो सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते। तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की जगह बहुत है, बाहर में तो खटमल फिरते रहते हैं। 1-2 का खून करते पीते रहते हैं। खटमल ही है ना मनुष्य, जो माया के चक्र में फंसा हुआ वो कौन है? खटमल मिसल ऐसे चिमड़ जाता है, ऐसे खून निकाल के रहेगा, पता भी नहीं पड़ेगा ये खटमल है। 1-2 का खून करते पीते रहते हैं, खून पीते रहते हैं, खटमल। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियां मिली है। मैं तो सबका उद्धार करने आता हूं, मैं आया हूं तुमको विश्व की बादशाही देने, तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। काम काज करते भी बाप को याद करते रहो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक हैं एक परम पिता परमात्मा माशूक की। वे सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते हो, अब बाप कहते वे सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और वायदा भी किया है कि हम आपकी ही बनेंगे, ढेर के ढेर आशिकों का एक माशूक। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म में लीन होंगे, ये सब है फालतू बातें, ये सब है फालतू की बातें। एक भी मनुष्य मोक्ष को पा ही नहीं सकता है, ये तो अनादि ड्रामा है, इतने सब एक्टर्स है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। बाप कहते सिर्फ एक अलफ को याद करो तो तुम्हारा यह श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम ये बन रहे हो, स्मृति में आता है अनेक बार हमने ये श्रृंगार किया है। कल्प कल्प बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गुये गुये पॉइंट्स हैं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है, वारी जाऊं ऐसे बाप पर। आशिक माशूक भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, ये तो सभी आत्माओं का एक ही माशूक है, जिस्मानी कोई बात ही नहीं। परंतु तुम्हें संगम युग पर ही बाप से युक्ति मिलती है। कहां भी तुम जाओ, खाओ पियो घूमो फिरो नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो। भले कहां भी जाओ, खाओ पियो घूमो फिरो नौकरी करो, पर अपना श्रृंगार करते रहो। आत्माएं सब एक माशूक की आशिक है, बस उनको ही याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो, कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं, 24 घंटे। परंतु सदैव तो कोई कर ही नहीं सकते। बहुत में बहुत, बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक, बहुत में भी बहुत लगाया जाए तो।
जास्ती अगर लिखे तो बाबा मानता ही नहीं। दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझे तुम याद करते हो? क्या कोई डिफिकल्ट बात है? कोई इसमें खर्चा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। पतित कोई शांति धाम व सुखधाम में जा न सके। बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। क्या समझो? 84 जन्मों का पार्ट अभी पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है ना, कैसा वंडरफुल। तुम जानते हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते। हर एक अपने को से पूछे कि हम बाप की मत पर चलते हैं। हर एक अपने से पूछे, देखो अपने लिए पूछना है, अपनी खातिर पूछना है कि हम बाप की मत पर चलते हैं। चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़ देते हैं तो दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं। खुद का तो बिगाड़ते ही हैं, फिर दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं। देखो जो उल्टी बात सुनाए वो श्रृंगारा हुआ तो नहीं है। कोई भी जो उल्टी बात सुनाए उस उल्टी बात से क्या आपका योग अच्छा लग गया है? अगर लग गया है तो उल्टी बात नहीं, इस उल्टी बात है। और वरना अगर कोई भी उल्टी बात बताए तो वो श्रृंगारा हुआ नहीं है। तो अब देख लो, एक दो को उल्टी बातें सुनाकर ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे है, ये ऐसे है, ये क्या है, सब उल्टी बातें। अच्छा आपसे पूछा जाए आप कैसे हो? नहीं हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। जो दूसरे की बुराई करे वो खुद अच्छा ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बहुत सहज सी बात है। दैवी गुण जिसने धारण किए उसे बाप पर, ड्रामा पर, हर बात पर निश्चय बोध होता है। इसीलिए वो किसी को ब्लेम ही नहीं करता। हर बात में राज ही यही छिपा है। भगवान ने लास्ट में कहना है हर एक का ड्रामा प्लान अनुसार सबका अपना अपना पार्ट है। एक सेकंड में फुल स्टॉप, फिर उनकी समझानी किसी को नहीं मिलने वाली। आज समझा रहा है क्योंकि वो टीचर है, सतगुरु बनकर साथ ले जाना है, इसलिए शिक्षा भी दे रहा है। कल को नहीं, फुल स्टॉप लग जाना है। जिसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा पद पा लिया, खत्म। आज समझा रहा है कि ये कार्य ना करो, उल्टी बातें ना करो, श्रीमत पर चलो, अपना श्रृंगार करो, ना अपना बिगाड़ो ना दूसरे का बिगाड़ो। दूसरे की बुद्धि खराब करना, श्रृंगार संवारा जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है। तो हर एक अपना आप देख सकते हैं। कहीं एक दूसरे की बात सुनते हैं कि भाई फिर कल को हमको सुनाएगा, फिर हमको ये जहां जो जितना दबा सकता है उसकी सुनते जाते हैं, उसकी सुनते जाते हैं ना, जो दबा लेता है। अब जिसने दैवी गुण धारण किए वो हमेशा न्यारा रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता कौन क्या कर रहा है। और जो दैवी गुणों से संपन्न नहीं होता है, अवगुणों में होता है, वो अवगुणों वालों का ही संग करता है और उनके पास में ही जाता है और उल्टी बातों का आदान प्रदान सहजता से करेगा, उसको अच्छा लगेगा। इसलिए कहा था व्यर्थ का चिंतन घंटों कराते रहो। लेकिन आज बाप ने क्या कहा, उसके लिए 5 मिनट भी नहीं। और ऐसी आत्माएं ना तो अपना चार्ट रखती हैं, ना ही अपनी चेकिंग करती हैं, बस व्यर्थ का आदान प्रदान ही करती हैं। तो वो कौन सा श्रृंगार है ही नहीं। आज उनका बिगड़ा है, कल उनकी बारी है जो उनको साथ देते हैं। क्योंकि उनका भी बिगड़ा, दूसरे का भी बिगड़ा, बिगड़ना तो है ही है। वो सोचते नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम सुनना भी, व्यर्थ का सुनना भी, पर चिंतन करना भी पाप लग जाता है। तो श्रृंगार कहां से होगा? ओके, एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़ देते हैं तो दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं। बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने।
बाकी तो जो कुछ है वह ठीक है, बाकी तो जो जैसा करता है वह ठीक है, ठीक है। सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। कई बार होते हैं ना, कोई किसी पे डिपेंडेंट होता है, किसी के अंडर होता है, तो उनकी व्यर्थ की बातें भी सुनता रहता है। क्या करें, हमको खाना खाना है, हमको रहना है, हमको सरवाइव करना है, सुननी पड़ती है, कहना मानना पड़ता है उनका। भूल जाते हैं खाना देने वाला कौन है। लगता है कि हम उनके अंडर हैं तो हमें सुनना पड़ेगा, हमें उनका मानना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले, ऐसे चलो ना, बाबा का कहना मान के चलो ना। वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता। भल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। खाओ भल परंतु ज्यादा हिर ना जाओ, ना ज्यादा आदत ना पड़ जाए। यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो, यहां बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है। इस कमाई से अपार सुख मिलना है, सिर्फ याद की यात्रा से, और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अभी बाप आए हैं श्रृंगारने, तो अपना अच्छी रीति ख्याल करो, ध्यान रखो अपना, भूलो मत। माया भुला देती है, फिर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं ना। सोचो, परमात्मा ने कहा कि अपना एक चार्ट रखो, याद की याद, उसके लिए टाइम नहीं है। व्यर्थ की बातों के लिए टू मच टाइम है। रात रात भर, दिन भर, सारा दिन फोन पर। ये सब क्या है? ये अवज्ञा नहीं है श्रीमत की? पर अपनी चेकिंग करने का टाइम नहीं है कि हम गलत हैं या सही हैं। टाइम वेस्ट करते रहते हैं, माया भुला देती है, फिर टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत वैल्यूबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। अब जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही तो कोई प्राप्ति करते हैं। जो पढ़ते ही इधर उधर की बातों की तरफ जिनका ध्यान है, वो क्या पढ़ेंगे और क्या पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। जिसका सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान होता है और इधर उधर की बातों से ध्यान हट जाता है, वही कुछ बनते हैं। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? बाप कहते मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूं। प्रजापिता है ना, तो इतनी कुक वंशावली प्रजा कैसे होगी? बच्चे अडॉप्ट होते हैं, वर्षा बाप से मिलना है। बाप ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए उनको मात पिता कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो। बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अकल देते हैं। बाप की मत पर चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलना है। तुम भी ये संस्कार ले जाते हो। जैसे बाप में संस्कार है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ये संस्कार भरते हैं। फिर जब यहां आएंगे तो वही पाठ रिपीट होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है अपने को श्रृंगारने का। अपने दिल से पूछ लो आप कि हमने कितना श्रृंगार किया है। पूछो अपने आप से। और उस श्रृंगार के लिए कितना पुरुषार्थ किया है, पूछो अपने आप से। टाइम कहां वेस्ट तो नहीं किया है। इसकी बात, उसकी बात, इसकी कहानी, उसकी कहानी, कहां है इसमें बाप की याद? याद बढ़ गई? कहां बढ़ी? बातें ही चल रही है। पूछो अपने आप से, टाइम कहां वेस्ट तो नहीं किया। बाप सावधान करते हैं, वायत बातों में कहां भी टाइम ना गवाओ।
बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर ना चलो। तुमको ये पता थोड़ी था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया कि तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख है, यह भी ड्रामानुसार पाठ मिला हुआ है। ड्रामानुसार अनेकानेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे ये ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है, जो बजाती ही रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरा पॉइंट, अपने से पूछना है। अब देखो क्या क्या पूछना है, उसके भी पॉइंट बताए बाबा ने। अपने से पूछना है, एक, हम श्रीमत पर चलकर मन मना भव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। हम श्रीमत पर चलकर मन मना भव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। दूसरा, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है। उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है। तीसरा, आपस में प्रेम से रहते हैं। आपस में प्रेम से रहते हैं। अपना वैल्यूबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं। चौथा, दैवी स्वभाव धारण किया है। चलो और बातें छोड़ो, यही चेकिंग कर लो अपनी, दूसरे की तो क्या ही करनी है। क्या हम ऐसे हैं जैसे बाबा हमें देखना चाहते हैं? इतने समय का पुरुषार्थ करने के बाद भी हम किस अंदाज में अपने आप को देख रहे हैं? क्या ऐसे दिख रहे हैं या देख पा रहे हैं खुद को? चेक करना आज का वरदान। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का मुख्य दो कारण है, अभिमान और दूसरा अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आ जाते हो। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। कारण पता चल गया कि अभिमान और अपमान कैसे फील होता है। अब इसका निवारण करो। आज का स्लोगन, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। देखो, जितना हमारे अंदर साइलेंस होता है, अब ये साइलेंस मन ऐसे चुप होने को नहीं कहा जाता है, जितना संकल्पों में ठहराव होता है, जितना संकल्पों में उतार चढ़ाव नहीं होता है, वो एक साइलेंस होती है। ये नहीं कि अभी आपके अंदर व्यर्थ संकल्प, फिर समर्थ, फिर व्यर्थ, फिर समर्थ, तो ये साइलेंस नहीं है, ये तूफान है। ऐसे ऐसे लहरें आए जाए तो ये तूफान की निशानी होती है। साइलेंस माना संकल्पों के अंदर शांति, ठहराव,
तो ही हम स्वीट होम की यात्रा कर सकते हैं। बहुत सहज है फिर तो। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना वो सहज है। इसलिए बताया कि साइलेंस की शक्ति क्या होती है, जिसमें संकल्पों की गति बहुत शांत होती है और पॉजिटिव होती है, समर्थ होती है, नेगेटिव और व्यर्थ नहीं होता। कौन क्या कर रहा है उसमें आपको नहीं जाना है, आपको देखना है मुझे क्या करना है, क्या मेरी सोच बाप समान है, श्रीमत परमान है, तो बस फिर चलाओ। और अगर नहीं है तो फिर देख लो। भगवान तो गलत को गलत कहने के लिए भी मना करता है, और सही को गलत बनाना आजकल बहुत सहज है। लेकिन मैं खुद सही बनकर दूसरों के आगे एग्जाम्पल बनूं तो कोई देखेगा कि मुझे सही बनाया किसने है। इसलिए ऐसा साइलेंस होना चाहिए। साइलेंस की शक्ति अगर होगी तो सब कुछ आप कर सकते हो, और स्वीट होम की यात्रा भी आप बहुत सहज रीति कर सकते हो। ओम शांति।